हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। बच्चे उठ गए थे। मॉर्निंग में छोटी वाली बेटी गई है स्कूल के अंदर और बड़ी यही थी। अभी मैं बनाऊंगी छोले क्योंकि एकादशी थी और आज थी द्वादशी। यहाँ मेरे पंडित जी का टिफिन जाता है। अभी 2-4 बार मिस्टेक हो गई थी, वो टिफ़िन गया नहीं था, तो मैं अभी बना रही थी छोले और बनाऊंगी पूड़ी और एक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी सूखी। तो मैं लग गई थी फटाफट से काम में। यहाँ हस्बैंड कह रहे थे पहले चाय बना लो, मैं चाय पीऊँगी, पीने की इच्छा हो रही है, सॉरी। तो मैंने कहा नींबू पानी मॉर्निंग में मैंने दे दिया था उनको। तो मैं यहाँ पहले फटाफट से छोले वॉश करने के बाद में मैं इनको उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर में डाल दी थी इनको। और बॉईल करते समय मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मैं चाय पत्ती वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ। अभी नहीं डाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डालती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पास एक मसाला है जो भैया मेरे आए थे यहाँ कुकिंग करने के लिए, उन्होंने एक ट्रिक बताई थी। तो चलिए इसमें मैं बाद में बात करती हूँ। अभी मेरी चाय बन गई थी, मैंने चाय पी, फटाफट से बनाई मैंने गरमा गरम पूड़ियाँ। यहाँ मेरी गुड़िया आ गई थी, ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और ये बनाए थे मैंने छोले। तो यहाँ मैं बेटी से बोल रही थी आओ बिटिया आप टिफ़िन पैक कर दो। तो मैं थोड़ा किचन क्लीन कर रही थी, वो वहाँ से टिफ़िन लेके आ रही थी क्योंकि आधा सामान मैंने अपने हॉल में रख रखा था। तो यहाँ बेटी आकर के गर्मा गर्म पूड़ियाँ वगैरह टिफ़िन में पैक कर रही थी। अपने पापा का टिफ़िन और अंकल का टिफ़िन, दोनों का टिफ़िन ही वो पैक कर रही थी और यहाँ मैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म बना रही थी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि सब्ज़ी उसने डाली अच्छे से नहीं डाली। बच्चा है, भूल भी जाता है कि ऐसे ही रख सकता है। और समय हो गए थे 10:30 और यहाँ मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। बीच में ही मुझे काम अपना बंद करना पड़ा और यहाँ क्योंकि टाइम हो गया था मेरी बेटी को लाने का, मैंने कर दिया। और यहाँ हो गया था शाम का टाइम और दोपहर में मैं आके खाना खा के लेट गई थी, आज लाइट नहीं थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। मॉर्निंग में छोले बनाए थे तो मैं छोले एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ की पता है कि मेरे गोपाल जी को भोग लगता है और ये पनीर रखा भी हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पनीर की भुजिया बना लूँ। तो मैं यहाँ बच्ची पढ़ रही थी मेरी छोटी वाली, मैं उसे भी देख रही थी और उसी टाइम मैंने बना ली थी ये पनीर की भुजिया। टाइम हो रहा था 6 o'clock और आज था उसका ट्यूशन ऑफ क्योंकि ट्यूशन में पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने शिफ्ट किया है या कुछ और है। अभी आज ट्यूशन वो नहीं जा पाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिए थे टमाटर और ग्रीन चिल्ली और वो आई थी पानी पीने। बच्चों के पास अगर नहीं बैठते हैं तो बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं और स्टडी भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है। हम लोग भी उस टाइम पे ऐसे ही किया करते थे। अगर मैच्योर हो, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। ये देखिए मेरी पनीर की भुजिया रेडी हो गई थी और इसी के साथ में मैं बनाऊंगी अब रोटियां क्योंकि पुड़िया मैंने सुबह बना ली थी और बच्चे तो राइस के लिए बोल रहे थे लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि राइस के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। तो ये देखिए 6:05 में मेरी सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ मैं बेटी को भी संभाल रही थी, यहाँ वो कर रही थी इंग्लिश की ग्रामर और यहाँ इधर मैं किचन को भी देख रही थी और बर्तन थे तो मुझे बर्तन भी क्लीन करने थे। ये बन के हो गई थी रेडी। ये देखिए बर्तन, तो एक ही साथ में मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मुझे क्या, मुझे लगता है हर माँ ये काम करती होगी, अपने बच्चे, किचन, घर के अदरवाइज़ जो भी काम होते हैं उसे करने ही पड़ते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ में ही मैं इस ब्लॉग का करूँगी एंड। तो ये देखिए बार बार मैं सब्ज़ी को देख रही थी कि ये पकी कि नहीं पकी
क्योंकि इधर उधर जाता है तो दिमाग थोड़ा ऐसे रहता है कहीं बनी नहीं बनी, इसलिए मुझे देखना पड़ता है। और मेरे किचन में ना पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ जाती हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। यहाँ मैंने कर दिए थे फटाफट से बर्तन क्लीन, और इसके बाद मैं अपने बच्चे को देखूँगी। इसीलिए मेरे ब्लॉग थोड़े कम आ रहे हैं आजकल। मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम होने के बाद में मैं शायद कंटिन्यू कर पाऊँ। अभी थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन के लिए बीच में डिले कर दूँ, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ आती हैं, 2-4 दिन का गैप आता है तो मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मैं लग जाती हूँ तो फिर बच्चा पहले होता है, आप लोग सब समझ सकते हैं।